जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य के बाद अब बीजेपी ब्रिगेड ने राहुल से भी मांग लिया सर्टिफिकेट, लेकिन कांग्रेसियों ने घेर लिया, करारा जवाब देने की तैयारी। दोस्तों पता है मोदी जी का न्यू इंडिया, और उस न्यू इंडिया में क्या है? शंकराचार्य साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। भारत के लोग जिनकी पीढ़ियां इस देश में दशकों दशक से रही हैं, साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। वोटर साबित करें कि वो वोटर हैं या नहीं है। अरावली साबित करें कि वो पहाड़ है या नहीं है। मुसलमान साबित करें कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है। गरीब साबित करें कि वो गरीब है या नहीं है। पीड़ित साबित करें कि वो पीड़ित है या नहीं है। दिव्यांग साबित करें कि वो दिव्यांग है या नहीं है। दलित साबित करे कि वो बराबर है या नहीं है। आदिवासी साबित करे कि जंगल उसका घर है। छात्र साबित करे कि वो अर्बन नक्सल नहीं है। किसान ये साबित करे कि वो खालिस्तानी नहीं है। एनजीओ ये साबित करे कि वो विदेशी एजेंट नहीं है। साथ ही जज भी ये साबित करें कि वो सरकार विरोधी नहीं है। यह है न्यू इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सवाल साबित करे कि वो साजिश नहीं है। आलोचना साबित करे कि वो गुनाह नहीं है। डेटा साबित करे कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है। इतिहास साबित करे कि वो सच है। संविधान साबित करे कि उसकी शुरुआत क्यों है। देश साबित करे कि वो बीजेपी से बड़ा है। लोकतंत्र साबित करे कि वो अभी भी जिंदा है। बस मोदी भक्तों को साबित नहीं करना है। उन चिंटुओं को कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। उन्हें साबित करने, प्रमाण दिखाने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीम के ही हिस्सा है, क्योंकि वो महामूर्ख है। दोस्तों ये धारदार दावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। अब दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी बीजेपी की ओर से सर्टिफिकेट मांगे जाने लगा है। सर्टिफिकेट दिखाइए, कैसे क्या मामला माजरा बताएंगे आपको। नमस्कार, अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों सोशल मीडिया पर भक्त और बीजेपी के चरण में बैठी गोदी मीडिया गजब का गंध फैला रही है। पूरी खबर जब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, यकीन मानिए हंसी आ जाएगी आपको। आप सिर पीट लेंगे, सिरो सीना पीट लेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक एट होम रिसेप्शन आयोजन किया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, हर बार यह आयोजन होता है, लेकिन बीजेपी की ओर से एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया जो गैर वाजिब है, और उस मुद्दे को आधार बनाकर बीजेपी आईटी सेल ये खबर फ्लोट करने में लग गई कि राहुल को उस समाज और उस राज्य का सम्मान ही नहीं है। उस समाज का कोई सम्मान ही नहीं है। किसको? एलओपी राहुल गांधी को। उनको उस समाज और उस राज्य का कोई सम्मान नहीं है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम की थीम और सजावट भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित थी, लेकिन राहुल गांधी का व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी वहां मौजूद एकमात्र ऐसे मेहमान थे जिन्होंने स्वागत में मिले पारंपरिक नॉर्थ ईस्टर्न पटका को पहनने से परहेज किया। अब बीजेपी इसे फैला रही है। बीजेपी शायद यह भूल गई कि जब मणिपुर जल रहा था, पीएम मोदी झांकने तक नहीं गए। ये राहुल गांधी ही थे जो वहां गए, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया। बीजेपी ये भूल गई कि जब असम में आदिवासियों पर कहर बरपाया जा रहा था तो उन्हें सहारा कांग्रेस नहीं दिया था। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर भारत का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी ने दरअसल राष्ट्रपति भवन में दोस्तों आयोजित समारोह की थीम पूरी तरह से पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर आधारित थी। भारतीय परंपरा के अनुसार आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत नॉर्थ ईस्ट के पारंपरिक पटके के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, यूरोपीय संघ के नेताओं, विभिन्न देशों के राजदूत,
राजनयिकों समेत सभी वीवीआईपीज, सभी मेहमानों को यह पटका दिया गया। सभी ने समान स्वरूप उस पटके को पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने कंधे पर रखा, गले में से उसे रखा, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं रखा। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटका जरूर पहना था। अब यह फैलाया जा रहा है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद राहुल गांधी को यह विशेष नॉर्थ ईस्टर्न पटका भेंट किया था, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने। और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी पूरे समारोह में इकलौते ऐसे मेहमान थे जिन्होंने यह पटका अपने कंधों पर नहीं डाला। अरे नहीं, मैं क्यों लूंगा भाई। सूत्रों का कहना है, सूत्रों का यहां तक कहना है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कथित तौर पर उन्हें इस संबंध में 2 बार याद दिलाया, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने उसे पहनने की बजाय हाथ में रखा या अलग रखना बेहतर समझा। यह वाकया इसलिए भी चर्चा में है दोस्तों क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और वहां के प्रतीकों को लेकर देश बेहद संवेदनशील है। जहां विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति के इस प्रतीक को गर्व से पहना, वहीं देश के विपक्ष के नेता द्वारा इसे धारण न करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर दोस्तों राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह प्रोटोकॉल की अनदेखी थी या फिर पूर्वोत्तर की परंपराओं के प्रति उदासीनता थी। फिलहाल कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। स्पष्टीकरण की बात भी हो रही है, लेकिन उन्होंने यह पटका क्यों नहीं पहना, अभी राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं कांग्रेस ने दिया है। वैसे स्पष्टीकरण तो पीएम मोदी से भी मांगना चाहिए। राहुल गांधी से तो चलिए बात हो रही है मांगने की, लेकिन मांगना तो स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी से भी चाहिए। महामानव बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल साहब, जिन्हें मुस्लिम समाज की ओर से सम्मान के तौर पर टोपी पहनाने की कोशिश की गई, टोपी, तो उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया। क्या विविधता में एकता वाले देश भारत की साझी संस्कृति के लिए यह ठीक है? दोस्तों किसी भी राज्य या समाज या कहिए व्यक्ति के प्रति सम्मान या नहीं, यह पटका पहनने से यह तय नहीं हो सकता है कि आप किसी समाज या किसी व्यक्ति या किसी राज्य के प्रति आप सम्मान कर रहे हैं। यह पहनना ना पहनना यह साबित नहीं कर सकता है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पटका पहन लिया। कांग्रेस के आखिर वो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दोस्तों यह सवाल अपने आप में ही बेकार सा है, बेबुनियाद सा है कि राहुल गांधी ने पट्टा नहीं पहना और नहीं पहनकर उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का अपमान कर दिया। दोस्तों जब सब थक जाते हैं तब कुछ लोग और मजबूत होकर चलना सीखते हैं। राहुल गांधी उन्हीं में से एक है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में राहुल गांधी का जन्म हुआ। दोस्तों बचपन से ही राहुल गांधी ने दर्द से लड़ना सीखा है। राहुल गांधी की जगह दूसरा कोई अगर होता तो वो टूट जाता, बिखर जाता। पिता को खोया, दादी को खोया, घर नहीं रहा, सिर्फ यादें रही। फिर भी उसकी आंखों में नफरत नहीं, सवाल थे, और दिल में डर नहीं, देश के लिए लड़ने का जज्बा है। लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा। बीजेपी ने पप्पू की तस्वीर, इमेज देश के सामने बनाने की न जाने कितनी कोशिश की आईटी सेल बीजेपी के। उन्हें मजाक का पात्र बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। राहुल गांधी पप्पू 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 बना दो। और दोस्तों फिर भी उन्होंने गाली से जवाब नहीं दिया। जहां उन्हें लगा कि देश की बुनियाद दरक रही है तो जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जहां वो नेता नहीं था, एक इंसान था। किसी मां की बात सुनता हुआ, किसी किसान के आंसू पोंछता हुआ, किसी बेरोजगार के सपने उठाता हुआ। वो भीड़ में खड़े नहीं थे, वो भीड़ के साथ चल रहा था। भीड़ में खड़ा नहीं था वो, धूप में, बारिश में, थकान में, दर्द में, लेकिन चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानूंगा। कई लोग सत्ता चाहते हैं, कुछ लोग नाम चाहते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सच में लोगों को चाहते हैं। राहुल गांधी उन्हीं में से एक है। शायद वो सबसे तेज बोलने वाला नेता नहीं, शायद सबसे चालाक भी नहीं, लेकिन कुछ तो बात ऐसी है कि लोग उसकी बात सुनने के लिए बेकरार होते हैं। राहुल गांधी दिल से चलते हैं
और दिल चलने वालों को दिक्कत तो होती है, दिल से चलने वालों को, लेकिन उन्हें दिमाग वाले इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लाइक बीजेपी, लेकिन हराया नहीं जा सकता दोस्तों। राहुल गांधी ऐसे ही नेता है। राहुल गांधी की ओर से पटका नहीं पहनने पर बीजेपी ने असम में कांग्रेस को झटका देने का प्रयास किया, उसमें कामयाबी शायद ही मिले, उसमें कहां से कामयाबी मिलेगी। इस चाल में बीजेपी दोस्तों खुद ही फंस जाएगी, इतिहास गवाह है। अब इसे दोस्तों क्या कहिएगा। चलिए, राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, प्रधानमंत्री ने टोपी नहीं पहनी, देंगे, जस्टिफाई करेंगे, सफाई देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बताइएगा खुले दिल, खुले मन, खुले विचार के साथ। शुक्रिया। नरेंद्र मोदी ने एक न्यू इंडिया बनाया है। इस न्यू इंडिया में शंकराचार्य ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं, नागरिक ये साबित करें कि वो नागरिक हैं, वोटर ये साबित करें कि वो वोटर हैं, अरावली ये साबित करें कि वो पहाड़ हैं, मुसलमान ये साबित करें कि वो हिंदुस्तानी हैं, गरीब ये साबित करें कि वो गरीब हैं, पीड़ित ये साबित करें कि वो पीड़ित हैं, दलित ये साबित करें कि वो बराबर हैं, आदिवासी ये साबित करें कि जंगल उनका घर है, दिव्यांग ये साबित करें कि वो दिव्यांग हैं, छात्र ये साबित करें कि वो अर्बन नक्सल नहीं है, किसान ये साबित करें कि वो खालिस्तानी नहीं है, एनजीओ ये साबित करें कि वो विदेशी एजेंट नहीं है, जज ये साबित करें कि वो सरकार विरोधी नहीं है, सवाल ये साबित करें कि वो साजिश नहीं है, आलोचना ये साबित करे कि वो गुनाह नहीं है, डेटा ये साबित करे कि वो सरकार विरोधी नहीं है, इतिहास ये साबित करे कि वो सच है, संविधान ये साबित करे कि उसकी जरूरत है, देश ये साबित करे कि वो बीजेपी से बड़ा है, और लोकतंत्र ये साबित करे कि वो आज भी जिंदा है। बस सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्तों को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो महामूर्ख हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं।